सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ठीक है, तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स एक इनोवेटिव टाइप के वैक्सीन्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये वैक्सीन पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन को डिलीवर करने के लिए हार्मलेस वायरसेस या बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करने में मदद करते हैं, जिससे इन्फेक्शियस डिसीज से प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन वे वैक्सीन होते हैं जिसमें हार्मलेस 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 वायरसेस या बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वेक्टर्स इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन को कुछ मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये वैक्सीन हार्मलेस वायरसेस को वेक्टर्स के रूप में उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल है कोविड-19 वैक्सीन और इबोला वैक्सीन। सेकेंड है बैक्टीरियल वेक्टर वैक्सीन। ये वैक्सीन हार्मलेस बैक्टीरिया को वेक्टर्स के रूप में उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल है टाइफॉइड वैक्सीन और ट्यूबरक्लोरोसिस वैक्सीन। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। इसमें फर्स्ट है जीन इंसर्शन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में एक हार्मलेस वायरल या बैक्टीरियल वेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें टारगेट पैथोजन का एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन इंसर्ट किया जाता है। यह वेक्टर खुद इन्फेक्शन नहीं करता, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सेकेंड है एंटीजन एक्सप्रेशन। जब वैक्सीन शरीर में इंजेक्ट की जाती है तो वेक्टर होस्ट सेल में प्रवेश करके पैथोजन के एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को एक्सप्रेस करता है। होस्ट सेल इस फॉरेन जीन का उपयोग करके पैथोजन का एंटीजन बनाती है, जिससे इम्यून सिस्टम इसे पहचानता है। थर्ड है इम्यून एक्टिवेशन। इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस्ड एंटीजन को पहचान कर बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं, जबकि टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी सेल फॉर्मेशन। कुछ बी सेल्स और टी सेल्स मेमोरी सेल्स में बदल जाते हैं, जो फ्यूचर में रियल पैथोजन के इन्फेक्शन पर तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी विकसित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन। जब फ्यूचर में वही पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। यह उसका प्रभाव बहुत हल्का होता है। कोविड-19 के लिए एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन इसी तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये वैक्सीन इन्फेक्शियस डिसीजेस के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं। सेकेंड है कैंसर इम्यूनोथेरेपी में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कैंसर सेल्स के एंटीजन को एक्सप्रेस करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट है जूनोटिक डिसीज। ये वैक्सीन जूनोटिक डिसीजेस के खिलाफ भी उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेटिनरी मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जानवरों के लिए भी विकसित किए गए हैं, जैसे रेबीज वैक्सीन फॉर डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज देखेंगे पहले। इसमें फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ये वैक्सीन स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सेकेंड है वर्सटैलिटी। ये वैक्सीन विभिन्न पैथोजन के खिलाफ उपयोग किए जा सकते हैं। थर्ड है सेफ्टी। वेक्टर हार्मलेस होते हैं और डिसीज कॉज नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। फर्स्ट है इसमें प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी। यदि बॉडी में वेक्टर के खिलाफ प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। ये वैक्सीन विकसित करने में कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। थर्ड है कॉस्ट। ये वैक्सीन महंगे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बनाए गए इनोवेटिव वैक्सीन हैं। ये वैक्सीन स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और इन्फेक्शियस डिसीजेस को से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इन वैक्सीन का उपयोग इन्फेक्शियस डिसीजेस, कैंसर इम्यूनोथेरेपी और
वेटेनरी मेडिसिन में किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के विकास और उपयोग से ग्लोबल हेल्थ और वेलबींग में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में देखेंगे हम इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड WH फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।